नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के डार्क साइड्स क्या हैं और हम चेक करेंगे आपका भी डार्क साइड क्या है। डार्क साइड वो होता है जो हमारे शैडोज़ होते हैं, जो हमें भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर है। सो कभी आपने देखा होगा कोई ऐसी सिचुएशन, बहुत रेयर देखने को मिलती है लेकिन होता ज़रूर है सबके लाइफ में एक बार, जब आपको ये लगता है कि ये मैं नहीं थी या ये मैं नहीं था। ऐसा कोई बिहेवियर जो आपने खुद से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वैसा बिहेवियर आप कर देते हो किसी के साथ। सो वो आपके अंदर का डार्क साइड होता है, शैडो होता है, जिसको कि हील करना होता है। ठीक है, सो हम ये चेक करेंगे आज कि आपके पार्टनर का डार्क साइड क्या है और क्यों है। हम वो भी कोशिश करेंगे देखने की कि क्या है और क्यों है। ये इनका इस लाइफ का है या पास्ट लाइफ का है या फिर किसी इंसिडेंट की वजह से है या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा है या फिर क्यों है, ये भी हम कोशिश करेंगे जानने की। बहुत डिटेल्स में जाने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। जितनी डिटेल्स मुझे मिलेगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को डिटेल्स दे पाऊँ, ताकि आप लोग भी उस नेगेटिविटीज़ को, उस डार्क शैडो को, उस डार्क साइड को रिलीज़ करें और अपने आप में एक बेहतर इंसान बने। ठीक है, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब मर्जी तब देखिए, ये आपसे रेजोनेट करेंगी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना आपको दिमाग में ज़रूर रखना है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके साथ मैच करे, लेकिन जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए। गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो ये एक रिक्वेस्ट भी थी, बहुत दिन पहले किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ वो वीडियो फिर से बनाइए डार्क साइड वाली। मैंने पहले भी एक पोस्ट की है, फिर से देखते हैं क्या है डार्क साइड आपके पार्टनर की। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डार्क साइड्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Sacrifice, calling the storm, envious, Gurjani, my goodness. Black flower fragrances, okay. देखिए, मुझे जो दिख रहा है ना, कुछ इनके पास्ट लाइफ का है, या तो ये इंसान पास्ट लाइफ में कोई सैनिक वगैरह थे, ऐसा कुछ था जहाँ इन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं अपने लाइफ में। ठीक है, सो ये इंसान इस टाइम सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी है, इसलिए ये इंसान सैक्रिफाइस करते ही नहीं है आपके साथ। ठीक है, तो जो भी होता है वो पास्ट लाइफ का होता है, हमारा जो कर्मा हमारे होते हैं। हम डिटेल्स में चेक करेंगे कि क्या है, क्लैरिफायर निकाल लूँ उसके बाद। ठीक है, सो पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ ऐसा है जो इन्होंने हद से ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। ओके, क्यों है डिवाइन यहाँ सेक्रीफाइस की एनर्जी? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। और एक कार्ड था, एक मिनट। हाँ, मुझे जो दिख रहा है ना, ये सिर्फ इनके पास्ट लाइफ का नहीं बल्कि कई सारे पास्ट लाइव्स ऐसे हैं जहां इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। ठीक है, सेक्रीफाइसेस किए हैं, ये भी पास्ट लाइफ को बताता है। ये कार्ड भी है जो पास्ट लाइफ का है और सब कुछ छोड़ा इन्होंने, अपना घर बार, परिवार, राज्य, कहीं के किंग भी रहे ये इंसान पास्ट किसी लाइफ में। सो इसलिए किंग वाली एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है इनमें। अगर किंग नहीं तो क्वीन होंगी, अगर फीमेल है तो क्वीन वाली एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होंगी या फिर किंग वाली एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होंगी। बहुत ईगो, बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान जो कि सिर्फ अपने ही बात चलाने में इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब इनकी बात ही सुने। जैसा होता है ना कि राजा के ऊपर कोई और ना बोले, जो राजा बोल रहा है प्रजा उसको सुने बस। तो वो एक एटीट्यूड इनमें है। क्यों है? क्योंकि ये पास किसी लाइफ में ये इंसान किंग रह चुके हैं, ठीक है, प्रिंसेस
प्रिंस, किंग, क्वीन, ऐसा कुछ रह चुके हैं जहाँ वो चीज़ें, वो एनर्जी अभी तक गई नहीं है, उनके ब्लड लाइन में अभी भी वो चीज़ें हैं, ठीक है। सो इसलिए इनका एटीट्यूड भले अभी इतने फाइनेंशियल स्टेबल हो चाहे नहीं हो, लेकिन एटीट्यूड किंग वाली ही होगी। सो वो ईगो, वो एक एटीट्यूड इनमें अभी भी होंगे, अभी भी आप देखते होंगे, है ना। नहीं झुकना, भले सर कट जाए लेकिन झुकेंगे नहीं, वैसी एक एनर्जी। सो इसलिए है क्योंकि ये इंसान पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। एक तो एक राजा के रूप में ये इंसान बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, मतलब बहुत कुछ इन्होंने दिया है, अपना घर बार सब कुछ दिया है, और इनकी इंट्यूशन जैसे इनको गाइड करती थी ये वैसे ही करते गए, इस लाइफ में भी और पास्ट लाइफ में भी, और पास्ट उसके कई सारे पास्ट लाइफ में, ठीक है। एज किंग और क्वीन और एज वॉरियर इन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, बहुत कुछ छोड़ते गए इंसान, छोड़ते गए, दूसरों की खुशी के लिए, अपनों की खुशी के लिए, देश के लिए, या फिर अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ छोड़ते गए। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान उस टाइम में इन्होंने मन बना लिया होगा कि दूसरा कोई जन्म मिलेगा तो ये सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, ऐसा कुछ, जहाँ इसलिए ये इंसान चाहते भी हैं सैक्रिफाइस करना तो कर नहीं पाते, ठीक है। सो इनके पास्ट लाइफ का ये चीज़ है जो कि इनको रिलीज़ करना चाहिए, कि जो पास्ट लाइफ का था वो पास्ट लाइफ में ख़त्म हो गया, रिलीज़, वो उस लाइफ की कहानी थी, वो ख़त्म हो गया है। अब इस लाइफ में नए कर्मा, नए लोग, अच्छी चीज़ें जुड़े, ऐसा कुछ ये अगर करेंगे ना तो ये चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, ठीक है। कॉलिंग द स्ट्रोम की एनर्जी उनकी फैमिली की है, अभी जो फैमिली है, रिसेंट फैमिली उनकी, ये अभी की एनर्जी है, कॉलिंग द स्ट्रोम। सो इनकी फैमिली ऐसे हो सकती है ना कि जानबूझ के, एक होता है ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करना। देखिए सेंसिटिव बातें हैं ये सब, ज़रूरी नहीं है कि सबकी फैमिली में ऐसा चलता होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके सारे के पार्टनर्स के लाइफ में यही सिचुएशन है। आपको पता है कि आपके पार्टनर की फैमिली कैसी है, अगर आपके हस्बैंड है, वाइफ है, तो भी आपको पता है कि उनकी फैमिली कैसी है। सो जैसे चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं वैसे ही देखिए, ठीक है। ज़बरदस्ती का अगर एनर्जी नहीं रेजोनेट कर रही है तो मतलब रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है कि अभी की इनकी फैमिली ऐसी है ना कि ज़बरदस्ती का एक होता है ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करना, सब कुछ सही से चल भी रहा होगा तो ज़बरदस्ती का एक प्रॉब्लम क्रिएट करना, ऐसी एनर्जी ये बचपन से वही देखते आए हैं अपने घर पे। इनके पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं या फिर इनके ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं। सो वो उनके ब्लड लाइन में ही है कि अगर शांति से सब कुछ चल रहा हो, बहुत दिन शांति पसंद नहीं आती इनको, ये ज़बरदस्ती का एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और बातचीत बंद कर देते हैं। तो ये फैमिली में है इनके कैसे बताऊँ, लाइक एक होता है ना, जिन में होती है हमारी, ब्लड लाइन में हमारी होती है कुछ चीज़ें, ईगो होता है, एंगर होता है, तो वो सब चीज़ें हील नहीं होती है, इसके कारण वो जनरेशन टू जनरेशन वैसे आगे बढ़ती जाती हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि डिटैचमेंट में रहना और हीलिंग करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम यहाँ सिर्फ अपनी सोल की ग्रो के लिए आए हैं। फैमिली इसलिए मिलती है हमें क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए एक छोटा बच्चा, उसको पलने बढ़ने के लिए माँ बाप दिए जाते हैं, उसकी फैमिली होती है ना, क्योंकि उनके साथ भी उनका कुछ कर्मा होता है, उसको भी रिलीज़ करना होता है। सो इसलिए फैमिली होती है, लेकिन डिटैचमेंट में रहना ज़रूरी होता है ताकि ब्लड लाइन की कोई चीज़ें या फिर एंसेस्टर्स हीलिंग ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स में ऐसी थी पूर्वजों में जो कि हमारे अंदर हैं, जो कि सही नहीं है। सो इसलिए एंसेस्टर्स हीलिंग या फिर डिटैचमेंट हीलिंग, ऐसा कुछ इनको करना चाहिए जिससे कि इनकी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सके। सो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कन्फ्यूजन, हमेशा दो रास्ते, कभी एक क्लियरिटी में नहीं आना कि मुझे ये चाहिए और इसके लिए मुझे एक्शन लेना है। ये उनकी फैमिली का जो माहौल है ना वही ऐसा है। सो बचपन से उन्होंने ऐसा ही देखा है कि हमेशा कन्फ्यूजन या फिर दो ऑप्शन को लेके चलना या फिर हमेशा कन्फ्यूज रहना, ऐसी एनर्जी, हमेशा बातचीत बंद रहना। तो ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर्स में भी कुछ लड़ाई झगड़े जब होते तो बातचीत बंद हो जाती है, बहुत महीनों तक बात नहीं होती है, कि सिबलिंग्स के बीच आप बोल लो या फिर इन लॉज के बीच या फिर ऐसी ना पेरेंट्स के साथ, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनके घर पे ऐसा है कि शांति बहुत दिन तक सब कुछ शांत चले। जैसा होता है ना कि हम एडजस्ट करते हैं कि नहीं बोलना है कुछ। जैसे मेरे घर पे कुछ होता था तो मेरी मम्मा चुप हो जाती थी, इसलिए क्योंकि बात ना बढ़े और घर का माहौल ख़राब ना हो, पॉजिटिविटी जो है वो रहे वैसे ही। सो हमने भी वही सीखा है। सो ये हमने घर से ही सीखा है। सो घर का माहौल बहुत असर करता है हमारे बिहेवियर पे। सो इनके घर पे ऐसा है कि एक होता ना कि ज़बरदस्ती का पिन करना, किसी को पिन करके कुछ बोलना और फिर बातें बढ़ना, बातों को बढ़ा के लड़ाई करना, लड़ाई करके माहौल ख़राब करना, फिर झगड़ा करना, बात बंद कर लेना, ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे ज़बरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ज़बरदस्ती
प्रॉब्लम में फंसते हैं, दूसरों के झगड़ों में भी जाके फंसते होंगे, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। मन की बातों को मन में रखना, शेयर नहीं करना, ये घर से सीखा है इन्होंने, या तो बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई हैं जहाँ अपने मन की बातों को इन्होंने खुल के बोलना सीखा ही नहीं है। सो ये चाइल्डहुड वुंड है, जहाँ पे छोटा जब बच्चा होता है बहुत कुछ बोलना चाहता है और जब बोलने के लिए आता है तो उसको पेरेंट्स भगा देते हैं, है ना, अभी टाइम नहीं है, अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हम वो कर रहे हैं, अभी हमारे पास सुनने का समय नहीं है। सो वो बच्चा जो होता है छोटा सा, वो अंदर 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 ही घुटते रहता है। उसको बोलना है, उसको बहुत कुछ बोलना है, उसको अप्रिसिएशन चाहिए, उसको बहुत कुछ ऐसा शेयर करना होता है, लेकिन वो शेयर किसके साथ करता है? सबसे पहले पेरेंट्स के साथ। सो पेरेंट्स के कुछ ऐसे बिहेवियर, अनइंटेंशनली बिहेवियर ही ऐसे होते हैं जहाँ छोटा बच्चा वुंडेड हो जाता है। तो ये बचपन से वुंडेड है, जहाँ ये अपने मन की बातों को खुलकर बोलना इन्होंने नहीं सीखा है। इसलिए आज भी ये इंसान जो है ना, अपनी मन की बातों को खुल के नहीं बोल सकते हैं। चीटिंग ऐसा हो सकता है कि, या फिर स्ट्रैटेजी, बहुत दिमाग से चलना, रिश्तों को दिमाग से निभाना, या फिर चीटिंग की एनर्जी। इन्होंने घर पे ऐसा कुछ देखा है, माहौल इनके घर पे ऐसा कुछ है, या घर का माहौल अगर ऐसा नहीं है तो बचपन में ऐसा कुछ देखा है इन्होंने, जिससे कि इनके अंदर भी वो एनर्जी डेवलप हुई है, ठीक है। मतलब छोटा बच्चा जब होता है तो जब उसके सामने अगर आप कुछ करो तो उसको लगता है कि ये सही है। क्यों? क्योंकि बड़े कर रहे हैं, बड़े अगर कर रहे हैं मतलब वो चीज़ सही है, तो वो बच्चा वही सीख जाता है कि अगर बड़े अगर कर रहे हैं मतलब ये काम सही है, मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। सो ये उनको बचपन से ही समझ में आ गया है कि चीटिंग, स्ट्रैटेजी, दिमाग से चलना, सेल्फिश होना, अपने लिए सोचना, ये सब चीज़ें सही है क्योंकि बड़े वैसा कर रहे हैं। अगर इनके बड़े ऐसा नहीं कर रहे थे तो इन्होंने किसी को देखा है, किसी को देख के इन्होंने सीखा है कि ये सारी चीज़ें सही है। सो ये चाइल्डहुड वुंड्स हैं जो कि इनको घर से मिली है, ठीक है। यस, इम्पेशेंट एक्शन लेना, बिना सोचे समझे कुछ भी काम करना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चाइल्डहुड वुंड होता है। जब एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है और वुंडेड हो के उसकी पूरे बिहेवियर जो है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। एनवियस, ओह माय गुडनेस, देखिए मुझे कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे ऐसे हैं जो आपके साथ मिलके ये ट्रिगर हुए हैं। ट्रिगर हुए मतलब कुछ इनमें जो प्रॉब्लम है ये ना, वो आपकी वजह से हो सकता है। जब आप इनकी फैमिली के साथ जब ये बातचीत करते हैं या फिर उनको ज़्यादा टाइम देते हैं तो आप को नहीं पसंद आता है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप जलते हो। सो एक जलन वाली जो भावना है वो इनको आपसे मिली है, ठीक है। आप जलते हो, इनकी फैमिली को आप नहीं देखना चाहते हो। सो ये कुछ मैरिड लोगों के लिए हो सकती है जो कि हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली को आप पसंद नहीं करते हैं। इनके ये अपने पेरेंट्स के साथ अगर उठते बैठते हैं या फिर पेरेंट्स के साथ ज़्यादा बातचीत करते हैं तो आपको नहीं पसंद आती है, या फिर आप इनकी फैमिली को देखना नहीं चाहते हो। सो इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी फैमिली से जलते हो, ठीक है। इनको ऐसा भी लगता है कि आपने कुछ किया है इनकी फैमिली पे या फिर इनके ऊपर ऐसा कुछ किया है। आप चाहते हो कि ये अपनी फैमिली से अलग हो जाए और ये पूरा ध्यान अपने ऊपर या फिर आपके ऊपर दे, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। सो ये भी एक, क्या कहते हैं, एक वुंडेड ही कह सकते हैं आप, जब ये इंसान आपके बारे में ऐसा सोचते हैं जहाँ कि इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत जलन है, बहुत पॉजिटिवनेस है, आप इनको किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। समझिए इस चीज़ को। अब ये डार्क साइड है इनका, इनको खुद को नहीं पता होगा कि ये सब इनके दिमाग में चल रहा है, या फिर ही ना अंदर की चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें जहाँ एक बार ये बाहर आएंगी। हो सकता है कि आपका 10 साल का रिश्ता अगर होगा तो कभी एक बार ऐसा झगड़ा होगा कि ये इंसान आपको ये सारी बातें बोल देंगे जो कि उनको खुद को नहीं पता है कि ये सब उनके दिमाग में था या फिर उनके अंदर था, ऐसा, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी फैमिली को देखना नहीं चाहते हो, आप इनकी फैमिली से बहुत जलते हो, आपके मन में बहुत जलन है कि फैमिली को लेके। और अगर ये इंसान मैरिड है तो आप ये चाहते हैं कि ये डिवोर्स करे अपने स्पाउस को और अपनी फैमिली को छोड़ कर ये आपके पास आए, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि आप जलते हो इनकी फैमिली से, आप नहीं पसंद करते हो इनकी फैमिली को। सो ये चीज़ें इनके अंदर हैं जो कि आपको लेकर ये सोचते हैं, ठीक है। इंटेंशन इनके हमेशा अच्छे रहते हैं। फीलिंग्स, एक्शन कुछ भी हो, इंटेंशन हमेशा अच्छे रहते हैं। ये इंसान आपके साथ है ना, गलत नहीं करना चाहते हैं इंसान। मतलब मुझे कभी कभी इनकी एनर्जी देख के ना बहुत ऐसे एक दुख सा लगता है कि मतलब ये इंसान वुंडेड है, समझ रहे हो ना। अब जो इंसान बीमार है आप उसको क्या कर सकते हो बताओ। मतलब ये इंसान वुंडेड है, इनको हीलिंग चाहिए। इनको नहीं पता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में कि हम वुंडेड होते हैं बचपन से ही, और 99% लोग वुंडेड ही होते हैं। क्यों? अनइंटेंशनली पेरेंट्स के कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जब बच्चा वुंडेड हो जाता है, या फिर सोसाइटी के ऐसे एक्शंस होते हैं, या फिर स्कूल्स के, या फिर किसी ना किसी तरह से हर बच्चा वुंडेड होता है, जिसके चलते बड़े होते होते उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है।
सो ये हैं वैसे ख़राब नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें, ग्रह नक्षत्र आप बोल लो, या फिर घर का माहौल, या फिर पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा कि ये इंसान ऐसा बिहेव करते हैं। ये आपके साथ कुछ गलत करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, मतलब सही करना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन होता नहीं इनसे सही। ये चाहते हैं इंटेंशनली कि सब कुछ छोड़ कर ये आपके पास आएँ, इंटेंशनली। अब ये इनको पता नहीं होगा, मतलब ये ऐसी साइड है इनकी जो कि इनको नहीं पता है कि ये अंदर है इनके, ठीक है। सो ये चाहते हैं आपके साथ मैच्योरिटी के साथ रिश्ता निभाएं, आपके साथ गलती करने पे आपको सॉरी बोलें, आपको मनाएं, आपको समझाएं, ये सब चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक किंग वाली एटीट्यूड है इनकी, एक योद्धा वाली एटीट्यूड है, जहाँ हम झुकेंगे नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं नहीं वाली एटीट्यूड है उनकी, ठीक है। वो शुरू से ही है, तो इसलिए अभी भी है। टुडे फॉर टुमारो की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको ऐसा लग रहा है आज आप दोनों का अच्छा नहीं है तो कल कैसे अच्छा होगा आप दोनों का, जितना भी फीलिंग्स आप दोनों के मन में है एक दूसरे के लिए, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जब आज आप लोगों का अच्छा नहीं है, जब आज आप दोनों साथ नहीं हैं, चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, तो कल कैसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ये न्यू बिगनिंग करना ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि करेंगे तो क्या गारंटी है कि कल को कुछ नहीं होगा, या फिर जो चीज़ें रिपीट हुई हैं, जो चीज़ें पास्ट में हो गई हैं, वो चीज़ें फिर से रिपीट नहीं करेंगी। फिर क्या गारंटी है इसका, क्या गारंटी कि आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी आएगी जो कि आज नहीं है। ये इंसान आपका हाथ पकड़कर आगे चलना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। टुडे फॉर टुमारो की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी देखना चाहते हैं, लेकिन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जब आज स्टेबिलिटी नहीं है आप दोनों के बीच, जब आज सही नहीं है चीज़ें आप दोनों के बीच, तो कल क्या गारंटी कि फिर से सेपरेशन नहीं आएगा, फिर से आप दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दोगे, फिर से आप दोनों सेपरेशन पे नहीं आओगे, इसकी क्या गारंटी है। ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पैरासाइट की एनर्जी है जो आउटकम में है। ये एक डेविल वाली एनर्जी है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है ना कि इनको, अब देखिए बहुत सुंदर एनर्जी है यार, उफ माय गुडनेस। इनको ऐसा लगता है ना कि इनके अंदर एक डेविल है, ठीक है। इनके अंदर कभी कभी ये डेविल जो है वो अचानक से जाग जाता है। इनको आपके साथ न्यू बिगनिंग ज़रूर करनी होती है, आपके साथ इस रिश्ते में काम करने का मन करता है। देखिए इसको ही हम डार्क साइड कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये इंसान है ना अपने दिल और दिमाग के बीच इसलिए पिसते हैं क्योंकि दिल इनका कुछ और कहता है और दिमाग इनका कुछ और कहता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की ज़रूरत इनको है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो स्टोर हाउस होता है, हमारे पास्ट लाइफ के मेमोरी सब उसमें स्टोर होते हैं, ठीक है, जो हमें नहीं पता होते हैं। सो जिस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को जैसे इंस्ट्रक्शंस देता है, हमारा बिहेवियर वैसा ही होता है। सो पास्ट लाइफ वुंड्स, इसलिए हम कहते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ज़रूरी होता है, पास्ट लाइफ के वुंड्स को हील करना ज़रूरी होता है, चाइल्डहुड वुंड्स को हील करना ज़रूरी होता है, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जब रिप्रोग्राम हो तो आपका कॉन्शियस माइंड सही हो पाए, आज का आपका जो बिहेवियर है वो सही हो पाए। सो इनका सबकॉन्शियस माइंड के चलते इनका कॉन्शियस माइंड ऐसे बिहेव करता है। जो ये डिटैचमेंट में रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, महीनों महीनों भले उदास रहें, रोएं, भले मजनू बन के घूमें, लेकिन झुकना इनको पसंद नहीं होता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पसंद नहीं होता है, अपने ईगो को हर्ट करना पसंद नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि चाह के भी उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको करने नहीं दे रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर एक डेविल है। अब इनको क्या लगता है ना, इनको लगता है कि जो भी इनके अंदर नेगेटिविटीज़ हैं, ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक है ये, जहाँ उनको लगता है कि जो भी उनकी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी उनके एटीट्यूड है, जो ईगो है, एंगर है, वो सब सही है उनके लिए, ठीक है। इनको ऐसा लगता है। सो ओवरऑल जब ये अपने आप को समझाते हैं कि बात करनी है, एक्शन लेना है, रिश्ते में सुधार करना है, आपके साथ एफर्ट्स लेना है, जब भी अपने आप को ये समझाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड के चलते ये वो काम नहीं कर पाते हैं चाह के भी, ठीक है। सो इसलिए आपके पार्टनर एक्शन लेते लेते में रुक जाते हैं। देखिए एनर्जी भले उनकी ऐसी रहे, आपके बिना भले ये इंसान डिप्रेस्ड रहें, उदास रहें, रोएं छुप छुप के, परेशान रहें, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इनको लगता है कि सही है जो कर रहे हैं। होता ना कि गुस्से में हम ऐसा बोलते हैं कि जो कि हमने सही किया ऐसे ही करेंगे हम। सो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है। अब समझिए इस चीज़ को, इसको ये रीडिंग थोड़ा समझना मुश्किल है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा रीडिंग जिसमें कि हम रूट को पकड़ते हैं कि रूट क्या है, किस लिए प्रॉब्लम हो रही है ना। अगर नल में पानी नहीं आ रहा है तो कहाँ ऐसा ब्लॉकेजेस है जहाँ से वो पानी आना रुक रहा है। सो ये है रूट। आपके पार्टनर का सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पास्ट लाइफ के चलते और बचपन में जो भी उनके साथ ट्रॉमाज हुए हैं, जो भी वुंड्स हैं,
उनके चलते उनका बिहेवियर ऐसा है, और आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका बिहेवियर ऐसा रहा, ऐसा होगा, ठीक है। सो आपके भी हम कुछ वुंड्स देखेंगे, आपके क्या वुंड्स हैं और क्या है वो हम किसी और रीडिंग में देखेंगे, क्योंकि कार्ड्स मैंने स्प्रेड कर दिए हैं ऑलरेडी। या फिर हम कोशिश करते हैं, 1 मिनट, हाँ, थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके क्या वुंड्स हैं और आपके बिहेवियर क्यों ऐसी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स क्यों ऐसा बिहेव करते हैं डिवाइन? मेरे व्यूअर्स के डार्क साइड्स क्या हैं डिवाइन? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। माय गुडनेस, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, फिर 3 की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं 7th कार्ड क्यों निकल गया, आई डोंट नो, लेट्स चेक, ठीक है। ये पास्ट लाइफ का आपका, ठीक है। बहुत लोग पास्ट लाइफ में भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट में थे, जहां आप 2 लोगों के बीच में गए थे। अगर आज जिन लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी वाली चीज़ है और बहुत सेंसिटिव मैटर है ये, जहां आप अगर नहीं समझेंगे तो मिसगाइड होंगे। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिए और लेकिन समझिए, ठीक है। पास्ट लाइफ में आप 2 इंसान, किसी 2 के बीच में आप गए हैं, थर्ड पार्टी आप थे वहाँ पे। आज जिनके बीच में थर्ड पार्टी आ रहा है ना, वो आपके कर्मा हैं जो आपको मिल रहा है। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी हमारे लाइफ में होता है उस सब के पीछे रीज़न होता है। विदाउट रीज़न यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम विक्टिम हैं, हमने इतने अच्छे काम किए हैं, क्यों हमारे साथ डिवाइन ऐसा करते हैं, भगवान हमारे साथ क्यों हमेशा गलत करते हैं। भगवान कहीं कुछ गलत नहीं करते हैं, ये हमारे ही कर्मा हैं जो हमें मिलते हैं। सो जो लोग बहुत परेशान हैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से, आपके कर्मा हैं जो आज आपके सामने आए हैं। कैसे ठीक होंगे कर्मा ये आपके? रिलीज़ कीजिए जो भी चीज़ें हैं रात में सोने के टाइम पे, या फिर जब प्रेयर करते हैं भगवान से, जब आप बत्ती शाम की संध्या बत्ती जलाते होंगे, या फिर कभी तो प्रेयर करते होंगे। आप नहीं करते तो मन में कीजिए। और क्यों नहीं करते हैं? जो भगवान ने इस सृष्टि को बनाई है उसके सामने झुकने में कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा टाइम निकालिए और पूजा पाठ कीजिए अगर नहीं करते हैं तो। सो माफ़ी मांगिए, क्षमा प्रार्थना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्षमा प्रार्थना। सो ये जो मनुष्य का जीवन है ना, ये हमें मोक्ष के लिए मिला है। ठीक है, जो रेंट में भेजा गया है हमें एक कॉस्ट्यूम देके कि जाओ और अगर मोक्ष प्राप्त कर सकते तो करो, अदरवाइज फिर से 84 लाख योनि में ट्रैवल करने के लिए रेडी हो जाओ। सो ये सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए लाई जा रही हैं ताकि आप इनको समझें और रिलीज़ करें इन चीज़ों को। ठीक है, सो रिलीज़ कैसे करोगे आप? क्षमा प्रार्थना करके कि जो भी मैंने पास्ट लाइफ में या उसके पास्ट लाइफ में किसी भी लाइफ में मैंने किए हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो भी मैंने किया है मुझे माफ़ करे, क्षमा करे मुझे, और आगे का जीवन मेरा आगे का जो मेरा जीवन है उसमें सारे कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो, कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म हो, कार्मिक लोग मेरी लाइफ से ख़त्म हो, और जो भी मेरी लाइफ में कर्मा से जुड़े उनके कर्मा आज से मेरे साथ स्टार्ट हो, और जहाँ मैं उनके लिए अच्छा करूँगी और वो मेरे लिए अच्छा करे। ये हमेशा क्षमा प्रार्थना रात में सोने के टाइम ज़रूर करें। हर कैमरा ऑफ हो गया था मैं बोलती जाती हूँ, देखती भी नहीं हूँ। सो ये क्षमा प्रार्थना डेली करें। डेली हम जाने अनजाने में कुछ कर्म ऐसे करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। सो डेली का क्षमा प्रार्थना डेली करके सोएं कि आज जो भी मैंने जाने अनजाने में किया उसे माफ़ करें और आगे की ज़िंदगी मेरी सरल करें, और अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े जिनके साथ मैं भी अच्छी रहूँ वो भी अच्छे रहें। ये क्षमा प्रार्थना डेली करें। सो ऐसा कुछ है जो कि आपने किया है। सो आज जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं वो समझें चीज़ को। थोड़ा मुश्किल है समझना, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने क्या किया था। बहुत लोग ये सब बोलते हैं, मैं भी बोलती थी पहले जब मुझे नहीं पता था कि पास्ट लाइफ में हमने क्या किया, हमें क्या पता है, उसका सज़ा हमें अभी क्यों मिल रहा है। ये सब मेरे भी ये बहुत सारे कंप्लेंट्स थे, और ये मेरी मम्मा को लेके थे। कभी बताऊँगी मैं किसी वीडियो में डिटेल्स में। और मेरा बहुत ज़िद था, मेरा हमेशा जब पूजा उस टाइम करती थी सिर्फ झगड़ने के लिए करती थी भगवान से कि क्यों किया। मतलब मेरी मम्मा बहुत अच्छी थी, बहुत पूजा पाठ करने वाली, बहुत, लेकिन उनको लास्ट टाइम पे बहुत सफ़र किया उन्होंने। तो उस टाइम मेरे मन में बहुत सारे ये क्वेश्चंस थे कि हमारे नज़र में तो अच्छे कर्मा करने वाले लोग हमेशा तकलीफ़ ही उठाते हैं। मतलब भगवान हमेशा अच्छे कर्म करने वाले को तकलीफ़ ही देते हैं। ऐसा हो गया था मेरा, तो मैं अब अच्छे कर्मा करूँगी ही नहीं, ऐसा हो गया था। सो बट और एक दिन मैं रोते रोते सोई और नींद में मेरे ड्रीम्स में कृष्णा आकर मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर करके गए जो भी मेरे दिमाग में था। ठीक है,
ये एक डिटेल में एक दिन बताऊंगी वीडियो, या फिर जिस दिन आप इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़ोगे उस दिन बताऊंगी डिटेल्स में कि क्या हुआ था। और बहुत पूरे एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी है ये ठीक है। जो भी आपने किया है वो आपके सामने आज आ रहा है, उसको समझिए कि मैंने ये गलती की थी। रियलाइजेशन जब आप कर लोगे ना तो 50% कर्मा वहाँ पे आपका कट जाता है। आप समझो कि आपने किया था तभी आपके सामने आ रहा है। भगवान को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपके किए हुए कर्मा ही आपके पास आते हैं। ये हमने किया था, समझ गई मैं, रियलाइजेशन कर लिया मैंने, सॉरी मांग लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, करते जाइए। क्योंकि ये जो हमने कर्म किए हैं वो सिर्फ एक जीवन के नहीं है, 84 लाख योनियों में हम पता नहीं कितने कर्मा हमने किए हैं। तो हमेशा ही क्षमा प्रार्थना हर दिन, हर बार करते रहिए कि जो भी हमने किया है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। फैमिली में आपकी मुझे टीम वर्क दिख रहा है, जहाँ पे हर इंसान एफ़र्ट लगाता है, चाहे वो फाइनेंशियल एफ़र्ट्स हो या फिर बिहेवियर से हो, मतलब एक दूसरे को साथ देना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, या फिर बैठ के बात करना, ऐसा कुछ जहाँ पे मिल के रहना चाहते हैं। इसलिए आप हमेशा यूनियन चाहते हो, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो। आपके फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे ही होंगे जहाँ पे वो बातों को बात करके चीज़ों को सॉल्व करना, या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, इमोशनली सपोर्ट करना। ऐसा है आपका फैमिली जहाँ पे आपने ये सीखा है, ठीक है। बचपन से ही आप इन चीज़ों को सीखते आए हो, इसलिए आप हमेशा टीम वर्क करना चाहते हो, आप हमेशा काम करना चाहते हो, आप हमेशा रीयूनियन चाहते हो, आप हमेशा एफर्ट्स चाहते हो, ठीक है। आप अपने पार्टनर को हमेशा ही ऐसे देखते हो कि ये इंसान हमेशा लटके हैं, और ये देख देख के ना आपके अंदर भी वो आ गया कि हम भी स्टक रहेंगे, हम भी नहीं हिलेंगे, हम भी इस रिश्ते में स्टक ही रहेंगे। आपको ऐसा स्टक नहीं होना। तो ये जो है ना, ये वुंड आपके पार्टनर ने आपको किया कि स्टक रहो लाइफ में, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, स्टक रहो ठीक है। जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, स्टक नहीं होना आपको। ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है ना। देखिए, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये क्षण जो पार हो गया वापस नहीं आएगा, है ना। वो जो क्षण पार हुआ है, वो जो सेकंड पार हुआ है, वो जो मिनट पार हुआ, वापस नहीं आएगा वो। ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। आपको भी चलना है, स्टक नहीं होना आपको। इंटेंशन आपकी क्या है? आप इनसे स्पिरिचुअली जुड़ना चाहते हैं। बहुत लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से स्पिरिचुअली जुड़ना चाहते हैं। अगर फिजिकली नहीं भी जुड़ रहे हैं तो भी कम से कम सोल उनसे कनेक्टेड रहे, ताकि आप लोग हमेशा ही 5D में कनेक्शन एक दूसरे के साथ चाहते हैं आप, ऐसी आपकी इंटेंशन है, ठीक है। अगर फिजिकली नहीं भी जुड़ रहे हैं इंसान तो भी हमेशा आप उनसे जुड़े रहे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि भले फिजिकली मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन उनकी एनर्जी हमेशा कनेक्टेड रहे, और ये सेपरेशन, ये दुख तकलीफ में आप जो है एंजॉय कर रहे हो आप, ऐसी एनर्जी आपकी। ये भी वुंड है, ठीक है। ये भी आप वुंडेड हो रहे हो आस्ते आस्ते। आप पेन में अपने आप को आप कंफर्ट कर रहे हो, जो कि सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आत्मा मर रही है ना। डेली अपनी आत्मा को आप मार रहे हो, तो ये भी सही नहीं, इसको भी हील करना है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? सेल्फ लव नहीं कर पाते हो आप। बहुत कोशिश करने के बाद भी आप सेल्फ लव नहीं कर पाते हो। आप ज़रूर कोशिश करते होंगे कि आज से मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये करूँगा, वो करूँगा, सेल्फ लव करूँगा, सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दूंगा, उसके बाद किसी और को प्रायोरिटी दूंगी। बहुत कुछ ऐसा सोचते हो आप, लेकिन कुछ दिन ही आप कर पाते हो। मतलब अपने आप से ज़्यादा आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जो कि ऑब्स्टिकल है। यहाँ जो भी है ना, वो सबकी सेपरेट जर्नी है, अलग अलग इंडिविजुअल जर्नी। कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। आपसे कोई कितना भी प्यार कर ले, आप किसी से कितना भी प्यार कर लो, लेकिन वो इंसान जब जाएगा, या फिर आप जब जाओगे, आप बोलोगे चलो मेरे साथ, वो नहीं जाएंगे वो इंसान, और जा नहीं पाएंगे चाह के भी, है ना। सबकी इंडिविजुअल जर्नी है, इसलिए सबसे प्रायोरिटी में जो रखना है आपको, अपनी सोल को रखना है, अपनी आत्मा को रखना है। आपको अपनी आत्मा को किसी के लिए नहीं मारना है। आपकी आत्मा जिस चीज़ में खुश है, आपको वही काम करना है। नहीं करोगे तो आपकी आत्मा में और ज़्यादा स्कार्स और वुंडेड होती जाएगी वो, है ना। इसलिए आप अपने आप से ज़्यादा अपने पार्टनर को आप प्रायोरिटी में रखते हो, आप उनको ऊपर रखते हो। उनकी खुशियाँ, वो जो बोल रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं, भले आपकी चाहत है कि नहीं उसमें, भले आपकी खुशी है या नहीं उसमें, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो आपके लिए सही है, वही आप करोगे। ये चीज़ गलत है। अपनी आत्मा को मार के आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आउटकम में मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं अपने लाइफ से, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा राइज करना चाहते हैं, बहुत तरक्की करना चाहते हैं, बहुत सक्सेस होना चाहते हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में आना चाहते हैं जहां आपके पार्टनर आपको देखे, जब अगर सेपरेशन में किसी और के साथ भी अगर आपको देखे वो, तो वो देख के उनको रिग्रेट हो कि क्या छूट गया उनके हाथ से। तो आप एक डायमंड की तरह ही चमकना चाहते हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है, कि आप एक डायमंड बनना चाहते हो। आप एक ऐसी एनर्जी में आना चाहते हो जहाँ फाइनेंशियली भी आप बहुत स्ट्रांग हो जाएं, और
अगर किसी और के साथ भी अगर आप मैरिज कर रहे हैं या फिर किसी और के साथ भी आप हैं, तो आपके पार्टनर जब आपको देखे तो उनको बहुत रिग्रेट हो कि क्या चीज़ उनसे छूट गई है। ऐसी की एनर्जी में आप आना चाहते हैं। एंड अगेन यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आपको शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, स्ट्रांग होना चाहते हो बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इतने स्ट्रांग होना चाहते हो कि कभी ये इंसान की याद आपको तकलीफ़ ना दे या फिर ये सामने आके खड़े भी हो जाए तो आप जो आप चाहते हैं आप वही करें। आप मतलब जो आप चाहते हैं आप वही करें, ये इंसान आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, मैनिपुलेट नहीं कर पाए, ऐसी एनर्जी में आप आना चाहते हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और ओवरऑल जो एनर्जी है आपकी वो हार्ट ब्रेक की है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने बोला ना पास्ट लाइफ का है ये, ठीक है। किसी को आपने बहुत हर्ट किया है पास्ट लाइफ में, इसलिए आप अभी थर्ड पार्टी में हर्ट हो रहे हो। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, स्ट्रांगली उनके साथ उनके जो वुंड्स हैं वो ये हैं, वो समझे इस चीज़ को और इस चीज़ को हील करें। क्षमा प्रार्थना ही एक उपाय है, इसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें ताकि जो भी आपने पास्ट में किया है उसको आप रिलीज़ करो और आगे का जो लाइफ है आपका वो आपका स्मूथ हो पाए। जो भी लोग आपसे जुड़े वो आपके सोलमेट्स हों, है ना, कार्मिक नहीं हो, सोलमेट्स हों। सो बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि कार्मिक पार्टनर के साथ हम जो भी हमारे कर्मा होते हैं जब वो खत्म हो जाते हैं वही हमारे सोलमेट हो जाते हैं बाद में, ठीक है। सो किसी का क्वेश्चन भी था कि कार्मिक, सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स क्या है, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है अपने दूसरे चैनल पे, स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री। चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत जल्द मैं इस पर और डिटेल्स पे वीडियो लेके आऊँगी। बहुत दिन से बोल रही हूँ लेके आऊँगी। मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। कोशिश ज़रूर कर रही हूँ कि थोड़ा टाइम निकालूँ और करूँ इस सब आप लोगों के लिए। सो ये थी रूट आपके पार्टनर की, ऐसे बिहेवियर जो आप वो करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जो वो, ये है रूट, ये है कॉज, ये है रीज़न जिसके चलते वो ऐसा बिहेव करते हैं और ये है रीज़न जो आप ऐसा बिहेव करते हो, ठीक है। सो हील कीजिए खुद को। आप हील करोगे वो 50% ऐसे ही हील हो जाएंगे। और जब आप हील करते हैं खुद को आपका वाइब्रेशन चेंज होता है, जिससे कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं आपके सराउंडिंग में, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके कलीग्स, वैसे लोगों को ही आप अट्रैक्ट करोगे जो आपकी एनर्जी से मैच करते होंगे, ठीक है। सो अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो क्यों होता है ये भी मैं किसी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।